हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ज़बरदस्त मस्त इंजॉय कर रहे होगे। तो गाइस, आज जिस वीडियो के ऊपर हम रिएक्ट करने जा रहे हैं वो बड़ा ही ज़बरदस्त सा होने जा रहा है कंपैरिजन। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं टाइटल। इंडियन लार्जेस्ट फिश एक्वेरियम वर्सेस पाकिस्तानी लार्जेस्ट फिश एक्वेरियम। तो जनाब, टाइटल तो काफ़ी मज़े का है और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। मुझे नहीं याद पड़ता कि लाहौर में कोई एक्वेरियम है, क्योंकि नॉर्मली लोगों ने बनाए हुए हैं, छोटे छोटे से फिशेस रखी हुई हैं, लेकिन सुनने में आया कराची में जो है बहुत बड़ा एक्वेरियम है। और चलकर देखते हैं, जानते हैं, क्योंकि मैंने कराची नहीं कभी देखा, पाकिस्तान में रहते हुए कराची नहीं कभी देखा, ये मज़े की बात है। लेकिन चलो, बातें शातें तो हमारी चलती रहनी है, चलकर देखते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस, जल्दी से वीडियो को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो के साथ जुड़े रहना। डिस्कशन हमेशा की तरह होगी बड़ी ही ज़बरदस्त और मज़ेदार। तो चलते हैं मेरे स्क्रीन के ऊपर, लेट्स गो। भाई मैं किसी विंटरलैंड में नहीं खड़ा हुआ जहां आपको कहूं कि जी हजारों रुपए दो और आप जो है वो यहाँ पर आकर जो है वो अपने बच्चों को एंजॉय करें। सिर्फ 50 रुपए में केएमसी ने एक बड़ा स्टैंडर्ड का काम किया। हम अक्सर कहते हैं 50 रुपए जी में? कराची चिड़ियाघर वाले तो कुछ भी नहीं करते, वो तो जानवरों को खाना भी नहीं देते, पता नहीं क्या क्या करते हैं, लेकिन जो अच्छा काम हो उसको प्रमोट करना चाहिए। डायरेक्टर ने अपनी सीट संभालते ही इकबाल नवाज साहब ने एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया, जो कि यहाँ पर एक फिश एक्वेरियम बनाया इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का, जिसमें 24 से 25 ममालिक की नायाब किस्म की मछलियां रखी गई है। आइए चलते हैं, ताकि आप अपने बच्चों को जब भी चिड़ियाघर लेकर आए तो सिर्फ 50 रुपए में इस फिश एक्वेरियम में लाजमी घुमाएं। चलिए हमारे साथ। भाई 50 रुपए में जो है वो हमें ये पहनाया जाएगा, ताकि हम अंदर जाएंगे तो हमें जो है वो एक एंट्री हो हमारी, और इस स्पीकर की मदद से जो है वो हम अंदर दाखिल हो जाएंगे। और अंदर दाखिल होते ही माशाल्लाह से जबरदस्त किस्म का जो है वो एक्वेरियम हमारे सामने। मैं कोशिश करूंगा थोड़ा सा आपको कैमरे में दिखाऊं कि ये सामने जो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की शार्क मछलियों की जो किस्म है, मैं पहले थोड़ा सा डिटेल आपको बता देता हूँ। वो सामने जो है वो ये पूरी एक डिटेल लगी हुई है। ब्लैक शार्क के, इनिसेंट शार्क के और ब्लू काइंड शार्क के, बहुत अलग किस्म की जो है वो मछलियाँ सामने। ये जो आप देख रहे हैं ये इसका गुमड़ा नहीं हुआ बल्कि ये ताज कहलाता है इस मछली का, और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जो है नायाब किस्म की मछलियाँ। वो मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं वो शार्क घूम रही है, ब्लैक शार्क के, जो कि एक अलग नस्ल है। बाकी अलग अलग मछलियाँ, खूबसूरत मछलियाँ जो है वो यहाँ पे रखी हुई है। इसका जो पॉन्ड की अगर मैं बात करूँ तो अच्छा खासा बड़ा है ये। अगर इसका साइज अगर आप उठा के देखें तो ये अच्छा खासा बड़ा इसका साइज है, और इसका पूरा नेचुरली एक माहौल बनाया हुआ है। ये छोटी छोटी मछलियाँ रखी हुई है, बड़ी मछलियाँ हैं। ये कौन सी मछलियाँ मैं आपको दिखाता हूँ। ये अरबियन सी है, शिपिंग किंग फिश, और यहाँ पर मुख्तलिफ इकसाम की मछलियाँ। मैं थोड़ा सा आगे जाता हूँ, ये थोड़ा सा दिखाता हूँ। ये देखो इसको कैसा मजा आ रहा है। अगला जो है वो सियासत से, पाकिस्तान की सियासत से बिल्कुल बेखबर है, और ये इतना एंजॉय कर रहा है, अपनी जिंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहा है। ये एक और टर्टल है जो कि नीचे बैठा हुआ है, और ऊपर जो है वो बोला चलो जी सारी टेंशनों को भूल जाओ और स्विम करते रहो और मजे करो। ये एक और मछली है। और जो पीछे आप मछलियाँ देख रहे हैं वो सामने अगर इसका टर्टल, वो एक और टर्टल जो है वो बिल्कुल पाइप के वहाँ पे जो है वो जाकर बैठा हुआ है। और ये जरा चेक करो यार, इसको बड़ी मस्ती लगी हुई है, लग रहा है डांस कर रही है ये मछली। ये पाकिस्तानी लग रही है मुझे। बहरहाल ये देखो आप इसकी यूनिटी चेक करो। पाकिस्तानी हो तो डांस करेगी। ये मछलियों की खासियत ये है कि ये जहाँ भी जाती है झुंड बना के जाती है। ये कभी भी अपने झुंड से अलग नहीं होती। ये मछली एक इसका लीडर होता है जो आगे चलता है, जो डायरेक्शन देता है, और जैसे ही एक मछली घूमती है तो सारी की सारी मछलियां जो है वो घूमने लगती है। एक और नायाब किस्म की मछली ऊपर जो है वो हमें देखने को मिल रही है। ये बड़ी ये एक और मुख्तलिफ ममालिक से लाई गई ये मछलियाँ हैं, जो कि आप चेक कर सकते हैं। इसकी मैं डिटेल बता रहा हूँ। विजना जोनाटा इसका क्लास ऑफ फिशेज है। ब्लू लाइन शार्क के म्याक्सिको से ताल्लुक है, मैक्सिको सेंट्रल अमेरिका से ताल्लुक है। और ये मछलियाँ आपके सामने बड़ी बात है जो है वो का एक पूरा म्यूजियम है, जो कि बड़ा जबरदस्त किस्म से डेकोरेट किया हुआ। ऊपर की छत आप देखें तो छत को भी जो है वो नेचुरली माहौल दिया गया। सामने जरा चेक करते हैं ये कौन से किस्म की मछलियाँ हैं, नायाब है, क्या है, किस तरह की है। ताइवान से भाई, रीजन इसका ताइवान, साउथ ईस्ट एशिया, थाईलैंड, साउथ अमेरिका। बी आई फिन कार्प है, ब्लैक गोस्ट है, सिल्वर शार्क है, टिन फाइल बार है। तो ये चेक करते भाई, वाह यार, वाह 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 वाह, क्या जबरदस्त किस्म की मछली है। वो एनिमेटेड मूवी आ गई, उसमें ऐसी थी। कोई कहेगा जी कराची चिड़ियाघर में हम घूम रहे हैं, तो ये यकीनन मुस्बत तब्दीलियां हैं जो कराची चिड़ियाघर में आती है। इनको प्रमोट करना चाहिए। यहाँ के डायरेक्टर ने दिन रात मेहनत करने के बाद, हालांकि चाहते तो यकीनन तौर पे जैसा चल रहा है वैसे चलने देते, मगर उनकी ख्वाहिश थी कि थोड़ा सा चलो कुछ तो स्टेप लिया गया ना, एंटरटेन फराम करे। जो लोग पैसे दे रहे हैं उनको अच्छा एंटरटेन फराम करें। यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म की मछलियां जो है वो हमें देखने को नजर आ रही है। बाकी एक और, ये पूरी छोटी छोटी मछलियां, कलरफुल मछलियां हैं।
ऐसा लगेगा क्यूटी कि इन क्यूटी मछलियों को जो है वो कलर किया हुआ है, मगर ये नेचुरली कलरफुल मछलियां हैं और इसका पूरा माहौल जो है वो बनाया हुआ है, दरख्त रखा गया है। अंदर आप चेक कर सकते हैं इसकी, अगर मैं वैसे ही चेक करूँ ये सारी इसकी नस्ल और इसकी कंट्री, रीजन, क्लास, सब चीज़ें जो है वो बताई गई है। बाकी सामने एक और ज़बरदस्त किस्म की मछली जो है वो हमारे सामने, ये ऊपर ज़रा चेक करें, ये मज़े से जो है वो मछलियाँ घूम रही हैं। नीचे एक टाइटैनिक जहाज भी इन्होंने रखा हुआ है और साथ ही इन्होंने अच्छी लुक दी प्लांटेशन भी हुई की है। हुई है अंदर। देखें, नेचुरली एक माहौल बनाने के लिए पत्थर ऐसे रखे हुए हैं कि मछलियाँ जो है वो अंडे वगैरह भी दे सकें। बाकी एक और ज़बरदस्त किस्म का जो है वो एक और पॉन्ड हमें देखने को मिला। ये वाओ, मछली चेक ये करो यार, वो क्या है, कितनी पैरट खूबसूरत ये सा? मछली है यार, बड़ा चेक करो, इसको चेक करो, इसको चेक करो, इसको चेक करो और इसको चेक करो। वो सामने स्टार फिश जो आप देख रहे हैं अच्छा, वो एक जेलीफिश। डमी के तौर पे रखा हुआ है ताकि इनको लगे कि वाकई एक समंदर में जो है ये ओके मछलियां घूम ओके, रही हैं। बहरहाल ये मैं हैरान हो रही थी, मैंने कहा यार जबरदस्त ये। किस्म की मछलियां हैं, ब्लैक कलर की मछलियां, नायाब ओके, किस्म की नॉट मछलियां जो है वो बैड। हमें देखने को मिल रही हैं। इसकी सारी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन भी दी हुई है। ये तकरीबन 8 इसकी जो है वो पौंड है और इस पूरे 8 पौंड में जो है वो जबरदस्त किस्म की, नायाब किस्म की मछलियां जो है वो हमें देखने को अच्छा, नजर है आ ये रही है। तो छोटी अगर छोटी सी आप ना, लोग वो यहाँ पर जूम विजिट करके करना देखो तो चाहते वो हैं बड़ी लग तो रही हैं। यहाँ पर आ सकते हैं। बाकी इसके साथ साथ लेफ्ट सही है साइड की बच्चों तरफ के अगर मैं बात करूँ, एंटरटेनमेंट बराबर के में अगर लिए। आप जाएं, और तकरीबन 1953 में पुराना एक्वेरियम बना हुआ था, उसको भी इन्होंने रेनोवेट किया है, खत्म नहीं किया, वो भी रेनोवेट करने के बाद फंक्शनल है। और ये एक और एक्वेरियम जो कि गार्डन चिड़ियाघर में बनाया गया, जबरदस्त किस्म का है। कि इंडिया का आ गया लार्जेस्ट एक्वेरियम। इस जगह पर आना बनता है, बिल्कुल आना बनता है। जस्ट लुक हाउ वाह वंडरफुल दिस यार, इज। हे इसकी तो गाइस, कैसे लुक हैं ही आप सब? डिफरेंट है ना। आज मैं आपको लेकर चल रहा हूँ एक बहुत ही एक्साइटिंग जगह पर, इंडिया की सबसे बड़ी सी एक्वेरियम म्यूजियम, मरीन वर्ल्ड, जो कि है पंजवाड़ी नाम की एक जगह पर, केरला के अंदर। पंचवाड़ी, अब ये ओके। एग्जैक्टली कहाँ है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगा, लेकिन अंदर जाके बहुत मजा आने वाला है और अलग ही चीजें दिखने ये वाली है, क्या जैसे मैंने दुबई है? ये एक्वेरियम में फिश देखी थी थी। क्या? मुझे कैसे पता अंदर क्या है? थोड़ी सी चीटिंग की है मैंने। ऑलरेडी मैं अंदर जाके आ चुका हूँ एंड देख चुका हूँ क्या अमेजिंग चीजें हैं, लेकिन आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ ये एक्सक्लूसिव जगह जो वाओ। बहुत कम लोग जानते हैं। क्यों अभी तक पॉपुलर नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन अब पॉपुलर हो जाएगी क्योंकि आप इसको देखकर, इस चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके, इस वीडियो को शेयर करोगे अपने दोस्तों के साथ और प्लान करोगे यहाँ पर आने का। ओके, तो हम यहाँ पर अभी अंदर एंटर करने वाले हैं मरीन वर्ल्ड में। मुझे टिकट खरीद लिया मैंने, 350 रुपए लगे, अडल्ट के 350 है, चिल्ड्रन के 250 है, यानी कि 10 साल तक के अगर आप बच्चे हो तो 250 एंड सीनियर सिटीजन हो 50 एंड अबाउ तो 300 रुपए। तो थोड़ा सा महंगा जरूर लग रहा है मुझे, बट अंडरग्राउंड है अपेरेंटली पूरा एंड अलग अलग थीम है। तो यहाँ से हम एंटर करेंगे। ये पूरा मुझे पैम्फलेट मिला है, ब्रोशर दिया गया है जिसमें आप पढ़ के समझ सकते हो कि अलग अलग क्या क्या चीज़ें हैं। बट नाउ लेट्स क्विकली गेट इन। तो अभी अभी पीछे से हम एंटर किए हैं एंड एंटर करते हैं, आई वाज टेलिंग यू 350 रुपीज़ माइट बी अ लिटिल हाई, बट यहाँ पर फिश स्पा हो रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट एंटर करते ही, एंड इट इज सो स्कैरी है। पहली बार कर रहा हूँ मैं फिश स्पा। नीचे आप देख सकते हो लोग बैठे हैं, तो पैसा तो वसूल इमीडिएटली हो गया है अगर आप उस हिसाब से देख रहे हो, बट दिस इज, I don't know, this is tickling, this is irritating, this is annoying, this is difficult, but this is fun. अंदर दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखो मछलियाँ खा रही है मेरे पैर को। आई डोंट नो, आपने कभी फिश स्पा करवाया है क्या? कमेंट करके मुझे बताओ आपका एक्सपीरियंस, बट दिस इज रियली अजीब सा लग रहा है मेरे को। ऑलराइट, तो हम अपने स्पा से निकल चुके हैं, फिश स्पा से, और यहाँ पर अब अलग अलग केव्स है जहाँ पर अलग अलग थीम रहेगा। ये पेंगुइन थीम की जगह है, असली पेंगुइन्स नहीं है यहाँ पे, डोंट वरी, बिकॉज दे वुड बी टोटली आउट ऑफ देयर हैबिटेट, बट ठंडा है एकदम एंड यू फील लाइक यू हैव कम इनटू अ स्नो पार्क काइंड ऑफ अ थिंग। ऐसे ही बहुत सारे थीम्स है, बहुत सारे केव्स है जो हम आगे देखने वाले हैं। यहाँ पर एक बड़ा सा मुंह बना हुआ है, लाइक शार्क माउथ। लेट्स गो एंड सी। बहुत बड़ा तो यहाँ है। पर हम आगे मूव कर रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो छोटे छोटे टर्टल्स। अब हम जा रहे हैं रेन फॉरेस्ट थीम की जगह पर। यहाँ पे आप देखो डायनासोर्स बने हुए हैं, डायनासोर्स का फॉसिल है बेसिकली। ये बड़ी बेस्ट चीज है यार वहाँ पे, आर्किटेक्ट। दिस लुक्स सो ब्यूटीफुल। यहाँ पर आप देखो रेन फॉरेस्ट एंटर करने वाले हैं, यहाँ से आए हैं। दिस इज मैग्निफिसेंट। स्टार्टिंग से अलग अलग थीम्स के बनाए हुए। दिस इज द लार्जेस्ट एक्वेरियम इन इंडिया, सो आई एम श्योर और भी वंडरफुल चीजें आने वाली है आगे जाके। सो नाउ लेट्स एंटर द रेन फॉरेस्ट। वाओ वाओ वाओ, जंगल, सो ब्यूटीफुल। अच्छा बनाया है, छोटा छोटा स्पेस है यहाँ पर, लेकिन इट्स बीन यूटिलाइज्ड वेरी वेल। सब कुछ कितना जबरदस्त है। सब जगह फिशेस है बिकॉज इट्स एन एक्वेरियम। यहाँ पर भी पानी में नीचे आप फिशेस देख सकते हो, ये देखिए बड़े बड़े फिशेस है नीचे, दे आर स्विमिंग। बट वहाँ पर जंगल में टाइगर है, डियर है, एंड एकदम एक ही ये पूरा बनाया गया है, बहुत सुंदर, लेकिन बहुत ही खूबसूरत तो इस रेन फॉरेस्ट में ये बड़ी बड़ी फिशेस भी है
आई थिंक फिश है कैटफिश क्या? टाइप दिख रही है। पहले इतनी लगा बड़ी? ये क्रोकोडाइल वोकोडाइल तो नहीं है, थोड़ा सा डर जरूर लगा, बट बड़ी बड़ी दो मछलियां यहाँ पर रख के रखी है इन्होंने, जो बहुत ही खतरनाक दिख रही है। ऑलराइट, तो ये हो गया पूरा रेन फॉरेस्ट। छोटा सा जगह है बट इट इज़ वेरी सूदिंग, काफ़ी सारे फोटोज आप ले सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं और अगला केव एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पर आप देखो, हम ऊपर रेन फॉरेस्ट से नीचे आने के बाद ये कलरफुल छोटे छोटे ग्लासेस कलरफुल है, छोटे छोटे, अंदर हाँ एक एक समझ एक है। एक छोटी छोटी कुछ फिश या कुछ वैरायटी है सी मरीन लाइफ की। ये देखिए एक छोटी सी फिश यहाँ पर वाइट, ऑल्दो आई फील रियली सैड कि इनको अपने नेचुरल हैबिटेट से निकाल के यहाँ पर डाल दिया गया है। ऑफ कोर्स दे विल बी सेफ ओवर हियर, नहीं तो कहीं ना कहीं प्रे बन जाते किसी का। बट यहाँ पर आप देखो कलरफुल, यहाँ पर स्टार फिश चिपकी हुई है, ये रही स्टार फिश, और यहाँ पर स्टार फिश लेटी हुई है, और ये पता नहीं कौन सी अजीब सी फिश है, बार्ड सोप इज व्हाट इट्स नेम सीम्स टू बी, पॉक्यूपाइन फिश, या शायद वो पॉक्यूपाइन फिश होगी। अलग अलग टाइप की मछलियाँ हैं यहाँ पर, और कलरफुल ग्लासेस रखी गई है ताकि आप लोग को विजुअली भी बहुत अट्रैक्टिव लगे। ये जगह आप बच्चों के साथ आते हो तो और भी जबरदस्त कमाल लगेगा है आप लोगों को, यार, क्योंकि मतलब बच्चे जिस काफी तरह से वो एंजॉय कर पाएंगे। थीम They'll also सारा be वो able to प्लान learn a lot करके वो क्रिएट about किया है, aquatic life। ऑसम। धीरे धीरे आराम से अगर आप एक्सप्लोर करो इस जगह को इग्वाना। तो बड़ा मजा आएगा, और अलग अलग टाइप की फिशेस है, और जो बनाया गया है कंस्ट्रक्शन जो है वो भी बहुत अच्छे से किया गया है। ऐसा लगता है कि आप ओशन में ही चल रहे हो। यहाँ पर भी आइए देखो, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का। आई थिंक आई हैव बीन टू सी क्या एक्वेरियम्स इन बात जर्मनी एंड इन स्विट्जरलैंड, उसी टाइप के हैं ये, उसी कंपैरिजन में है ये भी। ये ईल है, सो ब्यूटीफुल है, जस्ट लुक एट इट्स पैटर्न्स एंड इट्स ओपनिंग इट्स माउथ, एंड आंख दिख रही है, एंड उसका जो गिल है वो भी दिख मैं रहा है ये जहाँ से वो पूछ सांस रही थी, ये लेके क्या पीछे है खोल ना, है बीच में इतनी बॉडी। बड़ी है फिर। जस्ट लुक एट द स्ट्राइप्स, जस्ट लुक एट हाउ वेल इट हैज बीन डिजाइन्ड। ऑसम। तो यहाँ देखो आपको थोड़े छोटे छोटे स्टिंगरेज दिख रहे हैं, और ये देखो एक बेबी शार्क टाइप लग रहा है यार, ये इज शार्क है, वहाँ पर अपने बच्चे को स्विमिंग सिखा रही है शार्क, इट्स सो ब्यूटीफुल। लेकिन अंदर काफी सारे स्टिंगरेज दिख रहे हैं, एंड ये आई थिंक दीज आर बेबी शार्क्स, बट फॉर श्योर दे लुक, यहाँ पर नाम नहीं दिख रहा है इनका, बट दिस सीम टू बी दैट। वो देखिए वो वापस आ गई, अपने बेबी को स्विमिंग सिखा रही है वो। लेट मी जस्ट ट्राई टू जूम इन, जस्ट सी द बेबी ऑन इट्स बैक। ये देखो, वाओ कितना कूल लग रहा है। ये देखो यार, ये जबरदस्त सी फिश दिख रही है, एकदम लड्डू जैसी फिश। अरे रे 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 रे, भाई गोल गोल राउंड मार रही है, उल्टी भी हो रही थी, उल्टियाँ खा रही है, एंड थोड़े कारनामे कर रही है ये फिश। तो यहाँ पर देखो वैरायटी की फैंसी फिशेस है, मूरिश आइडल, पजामा एंड कार्डिनल फिश वाली फिशेस है ना। अब ये तो पता नहीं कौन सी वाली है, लेकिन ये देखो कितनी ब्यूटीफुल फिश है। ऑल दीज आर आई लव एनिमेटेड मूवीज यार, उनमें ऐसी चीजें एंड देखने को एवरी मिलती फिश इज है। जस्ट स्टैंडिंग स्टेशनरी, कोई हिल नहीं रहा है, पता नहीं क्या कर रहे हैं, एक्सेप्ट फॉर दिस बिग वन, नथिंग एल्स इज मूविंग। तो यहाँ पर देखो अलग टाइप की स्टिंगरे है, ये बड़ी कलरफुल पैटर्न वाली है। यहाँ पर आप फीडिंग भी कर सकते हो, वहाँ देखो वो लोग फीड कर रहे हैं आपका हाथ अंदर डलवा के। 30 रुपीज, नॉट एक्सपेंसिव, बट आई डोंट वांट टू ट्राई इट, आई डोंट वांट टू फीड एनीबॉडी, बट इनका पैटर्न देखो यार, इट्स सो इंटरेस्टिंग। ये यहाँ पर और सी क्यूट सी फिशेस है, चिटर पुटर वाली, छोटी। जिसको फिश पसंद है, खाना नहीं देखना या समझना, उनके लिए जबरदस्त है। तो आई वॉज वेटिंग टू कम ओवर हियर, ये इस जगह का सबसे अच्छा अट्रैक्शन है। ओ माय गॉड, मेरे पीछे आप फिश देख सकते हो। सो दिस इज अ कंप्लीट पैनोरामिक व्यू दैट आई एम गेटिंग ओवर हियर। एंड दुबई एक्वेरियम गया था मैं, दुबई सी वर्ल्ड, दिस इज व्हाट वी हैड इन दुबई सी वर्ल्ड। उसमें शार्क जा रही थी, लेकिन यहाँ पर भी एक बड़ी सारी मछली है, इतनी बड़ी मछली है ये। ओह माय गॉड, दिस इज सो ब्यूटीफुल। इंडिया में ऐसी जगह है, आई डिडंट इवन नो, आई डिडंट इवन रियलाइज, बट हियर इट इज एंड आई एम शोइंग इट टू यू ऑन दिस चैनल। ऑसम यार, मतलब मैंने नहीं इमेजिन किया था। फर्स्टली तो मैं सुन के थोड़ा सा थी, मैंने कहा अच्छा पाकिस्तान में भी है। कराची में मुझे सुनने को मिला कि कराची के अंदर है, ओके। और वहाँ पे मुझे लग रहा था शायद ना, क्योंकि मैंने देखा हुआ है दुबई का, तो इस वजह से मेरे माइंड में था शायद उस तरह से कुछ होगा। लेकिन ओके, पाकिस्तान को देखते हुए नॉट बैड कि स्टेप लिया गया है, चलो किसी तरफ तो ये चल रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ यार, इंडिया का एक्वेरियम सुपर्ब, क्या खूबसूरती से थीम दिए हुए थे, और किस तरह से इतने बड़े अगवाना और टर्टल, ऑसम यार, ज़बरदस्त। और वो जहाँ पे जंगल थीम था, उसके बाद फिशेस, शार्क्स इतनी बड़ी बड़ी, मतलब आपको डिफरेंट टाइप की। और अच्छा, मुझे सबसे क्यूट लग रही थी वो वाली जो मैंने ना नीमो मूवी में देखी थी, वो सारे करैक्टर मेरे माइंड में घूमने लग गए थे। मैंने कहा यार ये तो मैंने उस मूवी में देखा है। लेकिन हाँ, बच्चों के लिए बेस्ट प्लेस है, और नो डाउट यार, इंडिया का एक्वेरियम सुपर्ब।
सुपर कमाल का काम किया हुआ है, प्रॉपर उस पर सोच कर उसका आर्किटेक्चर और ईच एंड एवरीथिंग उनकी यार एक्चुअल में थीम बड़ा सॉलिड होता है, कमाल का फुल प्लान करके एक चीज़ जो है वो क्रिएट कर रहे होते हैं यार। सुपर्ब काम करता है यार, मज़ा आ गया वैसे मुझे ना इंडिया का देखकर। हाँ, इधर जो है बच्चों के लिए जो है ठीक है, चलो स्टार्ट है, स्टेप लिया है, आगे होप सो इससे बेहतर और हमें देखने को कुछ मिलेगा पाकिस्तान के अंदर। लेकिन इस टाइम तो इंडिया नंबर ले चुका हुआ है यार, सुपर्ब है। मुझे देखकर इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा था, मतलब वहाँ पे जाकर अगर वो सारी चीज़ें इंजॉय की जाएँ तो यार सुपर माइंड ब्लोइंग था। और जिस तरह से वो सारा उन्होंने डिज़ाइन किया हुआ था, सुपर्ब यार। बाकी गाइज आप लोगों को कौन सा वाला ज़्यादा अच्छा लगा? आई नो क्लियर कट नंबर जाता ही इंडिया को है, क्योंकि उनका बहुत ही खूबसूरत था एक्वेरियम। पहले तक जब उन्होंने जो है अमाउंट बताई थी कि इसके इतने पैसे हैं, इतने की टिकट है, मुझे पहले तक लगा था कि शायद ज़्यादा है, लेकिन अंदर जाते ही जो फर्स्ट ट्रीटमेंट मिला है मज़ेदार। उसके बाद जो मज़े की फ़िशेस देखने को मिली, इतनी खूबसूरत, जो कि हमें नहीं मिलती हैं देखने को। दुबई गई थी मैं, वहाँ पे मैंने देखा था, सुपर्ब है वो। तो उधर का तो यार लेवल ही कुछ अलग है ना। लेकिन अभी जो है इधर भी चीज़ें हो रही हैं। अगर घर के अंदर ही वो चीज़ें मिलने लग जाए तो क्या ज़रूरत है बाहर और जगह पे घूमने का। तो फिर बताइएगा गाइज आप लोगों को कैसी लगी, और कौन कौन अभी तक इस एक्वेरियम में जा चुका हुआ है। अगर नहीं गए तो भाग के जाओ। बाकी मिलते हैं ऐसी ज़बरदस्त और मज़ेदार सी वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए दुआओं में याद रखो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।